जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का द विजन जीएस रिसर्च सेंटर में। आज मैं फिर से, जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट 11 को मैं लेकर के आऊँगा और वो मैं आज लेकर के आया हूँ, जिसमें हर रोज़ शाम 7 बजे क्लास चलती है। तो शाम 7 बज चुका है, आप लोग सभी लोग लाइव जुड़ जाएँ और क्लास को हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाना कंटिन्यू करें। ठीक है, ये हम लोग आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो शुरू करते हैं एक सुविचार से। कहता है कि जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। ये बात सही है कि आप ऐसा कहते हैं ना, पहले कहते थे कि कल हमारा क्या होगा, तो आज वही कल है जो आपने कल सोचा था कि कल हमारा क्या होगा। वही यहाँ पे कहता है कि जो आने वाला कल है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। आप यह सोच लेकर के चलें तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, है ना। बस आप लगन से मेहनत करते चलें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। जिस काम में आप लगे हुए हैं वहाँ से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फ़िलहाल हम लोग टेस्ट देना अब शुरू करते हैं। चलिए, तो सब लोग तैयार हो जाएं और 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दें। सभी लोग तैयार हो जाएं, पेन पेपर हाथ में लेकर के, और 61 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है ना। इसमें कहता है कि हाथ का मैल, मुहावरे का अर्थ क्या है। सभी को बताना है, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदी वस्तु या बेशकीमती वस्तु। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताना शुरू करेंगे, सभी लोग आंसर करना शुरू करेंगे। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। हाथ का मैल का मुहावरा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। फटाफट आंसर कीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। तो हाथ का मैल का मतलब क्या होता है, तुच्छ वस्तु। क्या होता है बाबू, तुच्छ वस्तु। वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तुच्छ वस्तु इज़ द राइट आंसर। चलिए, हाथ का मैल मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि ए राजू, है ना, वही वाला हाल है कि पैसा क्या है, हाथ का मैल, है ना। उसी तरह से यहाँ पे है कि मतलब तुच्छ वस्तु, कि ये पाना बहुत ही कठिन नहीं है, ये तुच्छ वस्तु है, वैसे ही हाथ का मैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे 62 नंबर वाला है। 62 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी आपका मुहावरा दिया हुआ है। इसमें भी आप मुहावरे का अर्थ बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, छाछुंदर के सिर में चमेली का तेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं घर में, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इसका अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ बताइए ज़रा। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, फटाफट बताइए। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। जिनका सही हो जाएगा वो +2 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे, है ना। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब क्या हुआ। वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्यों नहीं कहा जाता है कि छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। जैसे आप कहते हैं कि अंधा में काना राजा, तो वैसे ही करके मतलब सभी लोग अंधे थे, उसमें से एक काना राजा मिल गया, है ना। उसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम अयोग्य था, अनपढ़ था, जैसे आज के नेता अनपढ़ है लेकिन एकदम बेहतरीन पद पर, एकदम पद आसीन है ना, पद पे एकदम बैठा हुआ है, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं अनपढ़ नेता, जिसको पता भी नहीं है कि उस पद का क्या कार्य है, वो लोग भी उस पद पे बैठे हैं। वही हाल है छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। इन वाक्यों में से उस शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, ये बताइए 4 वाक्यों में से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए ज़रा। फटाफट आंसर करेंगे 63 नंबर का, सभी लोग आंसर करेंगे 63 नंबर का। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है, जल्दी जल्दी बताते चलें। चलिए शुरू करता हूँ मैं पढ़ना। तो मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, या मैं आपको प्रणाम किया था, बताइए। तो मैंने आपसे प्रणाम किया था, ये तो एकदम गलत है। आपसे थोड़ी होता है, आपको होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही वही है, मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये सभी गलत है। ठीक है,
63 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिनका भी बी होगा वो 2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। 64 की ओर बढ़ते हैं। 64 क्या कहता है, आज भी आप सभी लोगों में से 40 में से 40 करना है। सब लोग एकदम टारगेट बना करके चलें, है ना। 40 में से 40 करना है, एक भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ना ही एक भी गलत करना है, ठीक है। एक भी नहीं छोड़ना है, ना ही गलत करना है। 40 में 40 को टच करना है और 40 में से 40 मार्क्स उठाना है। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन को टच करना है और इसके बदले 40 मार्क्स लेके आना है, 40 मार्क्स में से 40। नेक्स्ट, अब 64 नंबर क्या कहता है, कहता है कि जो ये वाक्य हैं इसमें भी 4 वाक्य हैं और चारों वाक्य में 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। वही शुद्ध वाक्य को चुन करके बताइए कि कौन सा वो शुद्ध वाक्य है। फटाफट बताइए ज़रा 64 का, फटाफट आंसर कीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। कहता है यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए, यह सकुशलता पूर्वक रह रहा है, सोना कल के दिन जाने वाली है, या आपका पिताजी ने बोले थे, आपका पिताजी ने बोले थे। तो ये तो पहले से ही गलत है भैया। 64 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी गलत है पहले से ही। सोना कल के दिन जाने वाली है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। कल के दिन नहीं होता वहाँ पर, कल जाने वाली ऐसे हो सकता है, कल के दिन नहीं, यहाँ पे गलत है। अब ए और बी में देखिए, यह सकुशल पूर्वक रह रहा है, यह सकुशल पूर्वक। देखिए बाबू, जब कुशल पूर्वक आ जाता है ना तो वहाँ स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुशलता जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण को ही दिखाता है, इसलिए स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। तो 64 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इज़ राइट आंसर। चलिए 65 की ओर बढ़िए। 65 क्या कहता है बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर करो। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। आशीर्वाद ऐसे लिखा सही है या ऐसे, ऐसे या ऐसे, कौन सा आशीर्वाद सही लिखा हुआ है चारों में से, जल्दी जल्दी बताएंगे। 65 का फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। तो आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ आशीर्वाद लिखा हुआ है ना, ये आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 65 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 66 की ओर। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि आप आज 40 में से 40 मार्क्स स्कोर करना है, तो जल्दी जल्दी करना है, टाइम से भी करना है ना, धीरे धीरे समय को कम लगाना है। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी आपको सही वर्तनी बताना है। दुर्व्यवहार, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, दुर्व्यवहार कहाँ पर सही लिखा हुआ है। 66 का आंसर करेंगे सभी लोग, और दुर्व्यवहार कौन सा सही लिखा हुआ वो बताएंगे। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। दुर्व्यवहार ऐसे होता है, दुर्व्यवहार ऐसे होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, एक सेकेंड 66 का है ना, हाँ, दुर्व्यवहार, 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 हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दुर्व्यवहार ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 67 की ओर बढ़ेंगे। 67 की ओर बढ़ेंगे। 67 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, फटाफट आंसर कीजिए। 67 का फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें भी ऐसा कहता है कि मोक्ष की कामना करने वाला, इसको क्या कहा जाता है, मोक्ष की कामना करने वाला इसे क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए। तो बताइए ज़रा, मोक्ष की कामना करने वाला क्या इसका अर्थ होगा, फटाफट आंसर कीजिए। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे। मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी, बताइए। 67 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सभी लोग करेंगे। 67 नंबर का आंसर करेंगे। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं भैया, मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं, मोक्षकामी नहीं कहते हैं, गलत है वो। 3 में से, ए में से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुमुक्षु इज राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष की कामना करने वालों को क्या कहा जाता है,
मुमुक्षु, क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्या कहता है? फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कहता है कि जिसकी मापन की जा सके, जिसकी मापन की जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं, परिमेय कहते हैं, अपरिमेय या निर्मेय। 68 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट बताएंगे। 68 नंबर का, जिसकी मापन की जा सके, जिसकी मापन की जा सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आना शुरू हो गया है। 68 नंबर का क्या हो जाएगा? जिसकी मापन की जा सके मतलब अपरिमेय। क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसे पढ़िए। इसमें कहता है कि खाली स्थान जो यहाँ है, यहाँ पर क्या भराएगा इन चार ऑप्शन में से? तो वह खाली स्थान पूर्वक सबके सामने झुक गया, वह खाली स्थान पूर्वक सबके सामने झुक गया। साग्रह, निग्रह, विनय या सदय। वह साग्रह पूर्वक, निग्रह पूर्वक, विनय पूर्वक या सदय पूर्वक? फटाफट बताते चलिए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। यहाँ क्या भराएगा? विनय। वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 70 नंबर क्या कहता है? इसमें कहता है कि मुझे इस कार्यक्रम का खाली स्थान नहीं पहुंचा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुझे इस कार्यक्रम का नहीं पहुंचा। क्या नहीं पहुंचा? खबर नहीं पहुंचा, निमंत्रण नहीं पहुंचा, पत्र व्यवहार नहीं पहुंचा या जानकारी नहीं पहुंचा। फटाफट आंसर कीजिए। मुझे इस कार्यक्रम का खबर नहीं पहुंचा, निमंत्रण नहीं पहुंचा, पत्र व्यवहार नहीं पहुंचा या जानकारी नहीं पहुंचा। चारों सही लग रहा है नहीं? चलिए बताइए 70 नंबर का क्या आंसर होगा? चारों सही नहीं है, कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा, निमंत्रण नहीं पहुंचा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 71 का आंसर करेंगे। 71 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। 71 का आंसर बताइए। कहता है कि यह एक खाली स्थान कथानक है। कैसा क्या है भाई? कौन सा कथानक है? तो पुराणिक, पौराणिक, पौराणक या पुराणकीय? पुराणकीय। यह एक कथानक। 71 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या है बताइए? यह एक पुराणिक है या पौराणिक है या पौराणक है या पुराणकीय है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पौराणिक इज द राइट आंसर। यह एक पौराणिक कथानक है। यह एक पौराणिक होता है, पुराणिक या पौराणक नहीं होता है, या पुराणकीय नहीं होता है, पौराणिक होता है शुद्ध। ठीक है, चलिए 72 की ओर बढ़ेंगे। 72 क्या कहता है? इसमें आपको जो है सो गलतियाँ बताना है, त्रुटि। गलतियाँ कौन सी है इसमें? गलतियाँ बताइए। जैसे क्या कहता है? हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। बताइए कोई गलती है तो बताइए इसमें, अन्यथा लास्ट वाला ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। फटाफट आंसर करेंगे 72 का। 72 का फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए तो जरा, फटाफट बताइए। हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। देखिए जब भी, एक बात बताइए, उच्चारण जब आ गया ना यहाँ पर, तो बोलना नहीं चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए था? उच्चारण करना चाहिए। तो स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए था, बोलना नहीं। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द, मतलब सी जो है वो त्रुटि है, यहाँ पर गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 क्या कहता है? कहता है
परान्मुख, परान्मुख का आप बताइए विलोम शब्द। परान्मुख का क्या होता है? विलोम शब्द। परान्मुख का क्या बताना है आपको? विलोम शब्द। परान्मुख का मतलब पहले क्या होता है सो समझिए। परान्मुख का मतलब होता है रुका हुआ, है ना, रुका हुआ या वह कार्य नहीं, मतलब नकारात्मक बात को दिखा रहा है, कोई भी कार्य नहीं होना परान्मुख का मतलब होता है। ठीक है, परान्मुख का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, स्टॉप किया हुआ, कोई भी कार्य रुका हुआ है, वो काम नहीं होगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा। बहुत अच्छा है, वेरी गुड बाबू। उन्मुख इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उन्मुख का मतलब होता है उन्मुक्त, मतलब होगा, है ना, पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि यस ये काम होगा, कोई भी काम रुकेगा नहीं, वो चलेगा, होगा, चालू रहेगा। ठीक है, चलिए। उन्मुख का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ उपयुक्त में है। क्या है? उपयुक्त है, मतलब है। क्या है उपयुक्त है। ठीक है, तो उन्मुख का मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त। उसी तरह से परान्मुख का मतलब होता है नहीं होना, है ना। चलिए 74 की ओर आगे बढ़ते हैं। 74 में आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। निशा का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए बताइए। निशा, क्लास में निशा जुड़ती है ना? हाँ, निशा जुड़ती हैं शायद, ऑफलाइन बैच वाली, और बाकी और लोग भी तो हैं ही, लेकिन निशा बताइए अपना आप पर्यायवाची शब्द बताइए। आपका पर्यायवाची क्या होता है? निशा का पर्यायवाची क्या होता है? फटाफट आंसर करेंगे। निशा इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताएंगी, है ना वरना दिक्कत है भैया। चलिए 74 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट बताइए। 74 नंबर, निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिन होता है, निशान होता है, रात्रि या अवगुज होता है? फटाफट आंसर कीजिए। निशा का क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निशा का बहुत अच्छे निशा, रात्रि होता है। क्या होता है? निशा का पर्यायवाची शब्द रात्रि होता है। हम लोग निशा को रात्रि भी कह सकते हैं। ठीक है कल से निशा को कोई रात्रि नहीं बोलेगा। नेक्स्ट आगे 75 की ओर आगे बढ़ते हैं। 75 में भी आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है। दिवस का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची बताइए, पर्यायवाची शब्द इसका बताइए। दिवस का पर्यायवाची क्या होता है? रोशनी होता है, दिन होता है, दामिनी होता है या उजाला होता है? 75 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। दिवस का पर्यायवाची क्या होता है? फटाफट बताइए, दिवस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिवस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है बाबू? दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पावक का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का संधि विच्छेद कीजिए। पावक का संधि विच्छेद क्या है? फटाफट। पो प्लस अक होता है, पा प्लस अक होता है, या पौ प्लस अक, या फिर पौ प्लस अक? बताइए तो जरा। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वेरी गुड जब आप औकार प्लस अ मिला देते हैं तो वो आकार बन जाता है। क्या बन जाता है? आ बन जाता है। इसी कारण से पौ प्लस अक जो है ये मिल के बनेगा पावक। क्या बनेगा? पावक। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 77 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जिनका भी आंसर आ रहा होगा वो +2 मार्क्स आप ऐड करते चलेंगे। जिनका सही होगा +2 मार्क्स आप ऐड करते चलेंगे। और आज सब लोग हमसे वादा करें कि 40 में 40 आप करेंगे। आज 40 में 40 आप सभी लोग करेंगे। अभी तक किन्हीं का गलती नहीं हुआ होना चाहिए, है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब बताइए तो ज़रा, संगम में उपसर्ग क्या है? स उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, संग उपसर्ग है, या सम उपसर्ग है? संगम में उपसर्ग कौन सा है इन चारों में से? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। संगम में उपसर्ग कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए तो संगम में उपसर्ग कौन सा हो गया? सम, है ना। सम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उपसर्ग का मतलब ये होता है जो उस शब्द या वाक्य के पहले लग करके उसका अर्थ को बदल दे। उस शब्द के पहले लग के उसका अर्थ को बदल दे, वही उपसर्ग का परिभाषा होता है। 77 का क्या हो जाएगा? बी। जिनका भी बी है वो +2 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 के नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है?
फटाफट आंसर कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कि पंचवटी कौन सा समास है। चलिए फटाफट आंसर आना शुरू हो गया है, आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, और टाइम इज़ अप। तो पंचवटी जो है वो कौन सा समास है आपका? पंचवटी जो है वो कौन सा समास है? पंचवटी आपका द्विगु समास है। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास। अब कहोगे सर द्विगु समास कैसे है? तो द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है बताओ तो बाबू, फटाफट बताओ। द्विगु समास का परिभाषा कहता है कि इसमें पहला पद जो है ना, पहला पद संख्यात्मक होता है। कैसा होता है? संख्यात्मक। कैसा रहेगा? संख्यात्मक। और बाकी जो जितने भी पद रहेंगे, मतलब बाकी जो और बच गए, बाकी समस्त पद क्या करेंगे? तो समस्त पद एक समूह का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? समूह का बोध कराएंगे। उसे ही द्विगु समास कहते हैं। अब बताइए तो जरा, पंचवटी जो लिखा हुआ है बाबू, इस पंचवटी में पंच का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब क्या होता है? 5। और 5 कैसा है? संख्यात्मक है कि नहीं है? पहला पद है ना। तो पंचवटी में पहला पद संख्यात्मक दिख गया, और वटी का मतलब होता है एक समूह। तो पंचवटी माने 5 लोगों का या 5 समुदायों का समूह, उसे ही हम लोग पंचवटी कहते हैं। तो इसीलिए वो द्विगु समास हुआ। तो द्विगु समास का परिभाषा हमने बताया है, जिसमें पहला पद संख्यात्मक हो और बाकी जितने भी पद हों वो सभी एक समूह को दिखाते हों, वही द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, इसलिए पंचवटी एक द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट 79 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 79 क्या कहता है? 79 कहता है कि आँख का तत्सम क्या है? बताइए, आँख का तत्सम रूप क्या होगा? नेत्र होगा, अक्षी होगा, नयन होगा या आँखिया होगा? अखियाँ बताइए कौन सा होगा? आँख का तत्सम रूप क्या होगा? 79 का सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोगों ने आंसर सही किया है। अक्षी। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, कौन गलत कर रहे हो? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अक्षी इज राइट आंसर। आँख का तत्सम रूप अक्षी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एंड ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। राम बहुत तेज दौड़ता है में राम क्या है? राम क्या है ये बताना है। राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें राम क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, या फिर विशेष्य है, या सर्वनाम है? राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें राम क्या है? बताइए जरा, फटाफट बताइए। राम बहुत तेज दौड़ता है, उसमें राम क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राम क्या है? एक विशेष्य है। राम क्या है? विशेष्य है, उसी के द्वारा हो जा रहा है, मतलब राम के द्वारा ही तो दौड़ा जा रहा है। तो राम बहुत तेज दौड़ता है, यह उसका विशेष्य है। राम क्या है? विशेष्य है ना। उसकी विशेषता बता रहा है कि दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है ये उसकी विशेषता है, लेकिन राम क्या है? इसमें विशेष्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए, आज सभी लोगों का टेस्ट हुआ, 20 क्वेश्चन समाप्त। अब सभी लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि किनका कितना मार्क्स आया। 40 में 40 किनका किनका आया है, सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा वो सभी लाइक, शेयर, है ना, एंड सब्सक्राइब, एक बटन ही तो दबाना है ना, सब्सक्राइब। सभी लोगों से आग्रह है कि जो भी लोग नए होंगे उन लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाकी जो लोग नहीं जुड़े होंगे उनके पास सेशन को शेयर कर देंगे। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।